बहुत टाइम में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं एंड स्पेशली जो कि जिम गोयर्स या फिर स्पोर्ट्समैन विथ लो बैक एक मतलब जो पिछले भाग की तरफ जो भी आपका लोअर बैक है उसके नीचे में पेन होना क्यों होता है, कैसे होता है एंड कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्य सिंह दास, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट एट उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लो बैक एक। लो बैक एक क्यों होता है? लो बैक एक मतलब क्या है कि बैक में कैसे पेन ये स्टार्ट होता है। देखिए, जब भी आप जिम गोयर्स होते हो या फिर कोई भी अगर जिम का हैवी वेट लिफ्टिंग काम करते हो या फिर एक स्पोर्ट्समैन रहते हो, तो उस जगह में क्या होता है ना, हर वक्त क्या होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं ना, पीछे के तरफ जो पेन लेके बहुत जल्दी आते हैं। तो उसमें क्यों होता है ये चीज़? पहला चीज़ होने का कॉज़ है कि हम लोग कोई प्रिकॉशन नहीं लेते। प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते हैं? जब भी जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर जिम गोयर्स होते हैं, जिम ट्रेनर्स होते हैं स्पेशली, वो लोग जानते हैं कैसे कोर स्ट्रेंथनिंग करना होता है। तो पहले जब भी आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपका कोर का स्ट्रेंथनिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी जा कर के कोई जिम में एकदम से सडनली आप कोई हैवी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि जो भी आपका ट्रेनर है या फिर कोई भी जिसको देख के आप ये सब चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, वो चीज़ वो करने के लिए एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स लिया है। तो आप अगर सेकंड डे से जा कर के आपको लगेगा कि आप वो चीज़ सेकंड डे से आप स्टार्ट कर लोगे एंड वो वज़न आप उठा लोगे या फिर वो चीज़ आप स्ट्रेंथन कर लोगे, तो फिर ये गलत चीज़ है। तो स्पेशली क्या होता है, पेशेंट जब भी झुक के कोई सामान वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, तब क्या होता है ना, उनको बैक में पेन होता है। बैक में पेन क्यों होता है वो चीज़ जानना है। देखिए, जब भी अगर आप झुक के काम करते हो या फिर झुक के कोई चीज़ भारी चीज़ उठाते हो एंड आपका अगर कोर स्ट्रेंथन नहीं है, तो उस जगह में क्या होता है ना, आपका जो नर्व है उस नर्व को इरिटेशन होता है, बिकॉज आपका जो डिस्क है उस जगह में जाकर के थोड़ा सा घिस जाता है या फिर उस जगह में जाकर थोड़ा हिट होता है। उस वजह से बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि उस जगह में आपका बैक रीजन में जो भी मसल्स है उसको स्पैज़म में डाल देना। स्पैज़म में डाल देने से क्या होगा ना, आप वो चीज़ और नहीं करोगे एंड बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट इज़ योर नर्व। तो नर्व को पेन ना हो बोलकर रोक देगा। तो वैसे करने से क्या होगा ना, आपका स्पैज़म हो जाएगा एंड कभी कभी पेशेंट क्या होता है, ज़्यादा हिट हो जाने से उनका एक साइड में या फिर दोनों साइड में, घुटनों में या फिर पैर में या फिर थाइज़ में झिंझिनाहट फील होना या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होना या फिर नमनेस, वो सब फील होना स्टार्ट होता है। तो ये सब करने से पहले जब भी आप जिम जा रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो पहले आप वेट लिफ्टिंग जब भी कर रहे हो, पहले अपने कोर को स्ट्रेंथन करो। एंड जब भी ये सब कर रहे हो, वार्म अप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़, जब भी ये वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, बैक एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, हर वक्त बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। बेल्ट पहन के एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वहाँ हर वक्त एक अपना पर्सनल ट्रेनर लीजिए। बिना पर्सनल ट्रेनर के अगर कोई एक्सरसाइज करोगे या फिर कोई अगर फ्रेंड है जो आपके साथ जा रहा है, तब ये सब एक्सरसाइज करोगे तो फिर अच्छा है। अगर किसी को नहीं लेकर के अकेले करने के लिए सब ट्राई करोगे, तब क्या होता है ना, ये इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड चीज़ है, ये इंजरी कब होता है? स्पेशली अगर जिम में अगर देखा जाए, तो जिम में जब आप डेड लिफ्ट करते हो या फिर बैक के एक्सरसाइज करते हो स्पेशली, या फिर आप अगर वेट लिफ्टिंग करवाते हो, लेग के एक्सरसाइज करते हो, उस जगह में आपका ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट होता है। तो ये सब करने से पहले धीरे धीरे करके वार्म अप करते रहिए एंड एक्सरसाइज करते रहिए। जब भी अगर आप ओवर वेट हो या फिर आपका वेट रिडक्शन नहीं हुआ है एंड आप ये जो हैवी वेट लिफ्टिंग अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले अपना कोर स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज है जो कि जिम में आप कर सकते हो। अगर कोई स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हो एंड आप क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें घर में कर रहे हो, तो घर में भी अगर कर रहे हो तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज है प्लैंक एक्सरसाइज, जो एल्बो प्लैंक्स बोलते हैं। आप एल्बो प्लैंक्स करोगे तो आपका कोर स्ट्रेंथन होगा। एंड दूसरा चीज़ है जो घर में आप कर सकते हो, वो है सूर्य नमस्कार, जो कि बहुत ईजी एक्सरसाइज है एंड आप नेट में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो कभी भी ये सब एक्सरसाइज अगर कर रहे हो तो आराम से आप ढूंढ करके एल्बो प्लैंक्स एंड सूर्य नमस्कार कर सकते हो, अगर घर में कोई एक्सरसाइज कर रहे हो। एंड और एक चीज़ है जो कि लोग करते हैं, गलत टाइप का योगा करना। तो योगा जब भी कर रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के ये कीजिए, ना कि खुद कुछ करेंगे और खुद उसके वजह से उसका अच्छा होने की जगह उल्टा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं हर वक्त ये बोलता हूँ, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पहले एक पर्सनल ट्रेनर लो। एंड सेकेंड चीज़ है, आप एक्सरसाइज जब करो परफेक्ट वे में करो। ये सब छोड़ने के बाद और एक चीज़ होता है जो कि डाइट।
देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो, उस वक़्त एक सप्लीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट मतलब जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो, वो लेना कुछ ख़राबी नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट का मतलब है कि प्रोटीन लेना, ना कि कोई स्टेरॉइड इंजेक्शन लेना। प्रोटीन सप्लीमेंट इज़ इनफ। अगर एफडीए अप्रूव्ड है, अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेकर के अगर आप ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप जो खाना खा रहे हो उसमें अगर आपका 100% आपको प्रोटीन मिल जा रहा है, या फिर जो भी आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट अगर मिल जा रहा है, तो फिर आपको कोई सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कम रह रहा है, अगर आप डेफ़िसिट रह रहे हो कुछ 20 to 30%, सो यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि एफडीए अप्रूव्ड अच्छा प्रोटीन है, वो अगर लेना चाहते हो ले सकते हो। सो अगर आप डाइट कंट्रोल करोगे, विथ मेडिसिन्स लोगे एंड एक्सरसाइज करोगे एंड परफेक्ट वे में करोगे, तो ये लो बैक कभी नहीं होगा।